अगर आप खुद को उद्धरणों के शौकीन मानते हैं तो सुकरात के कुछ सबसे प्रभावशाली कथनों पर दोबारा गौर करने का समय अब आ गया है। सबसे प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिकों में से एक होने के अलावा उन्होंने पश्चिमी दर्शन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की। सुकरात एक रहस्यमयी बहुमुखी प्रतिभा थे जिन्होंने यूनानी नगरवासियों के सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी शिक्षाएं सदियों से लोगों को प्रेरित करती रही हैं और आज भी जिज्ञासा जगाती हैं। वजह? उन्होंने बेजोड़ तरीके से प्रश्न पूछे। सुकरात के इन उद्धरणों से हम क्या मूल्यवान सबक सीख सकते हैं? यहां उनकी 5 सबसे स्थायी उक्तियां और उनका अर्थ दिया गया है। आइए इनके बारे में जानें हम। सच्ची बुद्धिमत्ता केवल यह जानने में है कि आप कुछ नहीं जानते। द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग। इसका अर्थ है बुद्धिमत्ता इस बात को स्वीकार करने से शुरू होती है कि आप सब कुछ नहीं जानते। सुकरात ज्ञान की अपनी अथक खोज और हर चीज पर सवाल उठाने की अपनी तत्परता के लिए जाने जाते थे, यहां तक कि उन चीजों पर भी जिन्हें ज्यादातर लोग सहज ही मान लेते थे। वह जानते थे कि ज्ञान स्थिर नहीं होता, यह समय के साथ विकसित होता है। सच्ची बुद्धिमत्ता अज्ञानता या आत्मसंदेह की भावना से उत्पन्न होती है, जो नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दिमाग को खुला रखती है और यह स्वीकार करने में मदद करती है कि ज्ञान की कोई अंतिम सीमा नहीं है। यह उद्धरण बताता है कि जो व्यक्ति यह मानता है कि वह सब कुछ जानता है, वह कुछ भी नया नहीं सीख सकता, जबकि अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने वाला व्यक्ति निरंतर सीखने और अपनी समझ का विस्तार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सच्ची बुद्धिमत्ता अपने अज्ञानता को स्वीकार करने और ज्ञान की असीमता को समझने से आती है। यह उद्धरण ज्ञानी होने के अहंकार को दूर करने पर जोर देता है। यह दावा करना कि आप सब कुछ जानते हैं वास्तव में ज्ञानी होने का भ्रम है। सीखने की निरंतर प्रक्रिया ही ज्ञान है। सच्ची बुद्धिमत्ता एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। जब आप स्वीकार करते हैं कि आप कुछ नहीं जानते, तो आप हमेशा कुछ नया सीखने के लिए खुले रहते हैं। बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा आधार विनम्रता है। यह उद्धरण विनम्रता को ज्ञान और अंतर्दृष्टि के रास्ते के रूप में स्थापित करता है। यह उद्धरण हमें बताता है कि ज्ञान असीम है और हम अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान के सापेक्ष बहुत कम जानते हैं। उदाहरण: कोरोना महामारी के दौरान विकसित देशों का उदाहरण। जब विकसित देशों के लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि वे हर चीज जानते हैं और किसी भी बीमारी से लड़ने में सक्षम हैं, तो वे कोरोना वायरस से उत्पन्न एक महामारी के सामने असहाय हो गए और अपनी उन्नत ज्ञान प्रणाली से भी कोरोना महामारी से प्रभावी ढंग से नहीं लड़ सके। कई लोग खुद को बुद्धिमान बताते थे, लेकिन सुकरात ने अपनी विशिष्ट विनम्रता से यह समझा कि ज्ञान तथ्यों को, सूचनाओं को इकट्ठा करने से नहीं आता, यह अपनी सीमाओं को पहचानने से आता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी विषय के बारे में पूरी तरह आश्वस्त है। वह आत्मसंतुष्ट हो सकता है, नए दृष्टिकोणों के प्रति उदासीन हो सकता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने ज्ञान की कमी को स्वीकार करता है, वह खुला, जिज्ञासु और सीखने के लिए तत्पर रहता है। स्वयं सहित हर चीज पर प्रश्न उठाने की इच्छा ने सुकरात को अलग पहचान दिलाई और वास्तविक बौद्धिक विकास और खोज की नींव रखी। धन की अपेक्षा ज्ञान को प्राथमिकता दो, क्योंकि धन क्षणभंगुर है, ज्ञान शाश्वत। Prefer knowledge to wealth, for the one is transitory, the other perpetual. इसका अर्थ है धन संपत्ति नष्ट हो जाते हैं, परंतु बुद्धि बनी रहती है। यह उद्धरण हमें धन से अधिक ज्ञान की सराहना करने का आग्रह करता है, क्योंकि भौतिक संपत्ति अस्थायी होती है, लेकिन सीखने के लाभ जीवन भर चलते हैं। पैसा कमाया जा सकता है, खर्च किया जा सकता है या गंवाया जा सकता है, लेकिन अर्जित ज्ञान सीखने के पश्चात गंवाया नहीं जा सकता, न इसकी चोरी की जा सकती है। यह ज्ञान आपके साथ रहता है, आपके निर्णयों को आकार देता है और दुनिया के बारे में आपकी समझ को गहरा करता है। एक तरफ अज्ञानता से ग्रस्त एक धनी व्यक्ति के बारे में सोचिए, जो केवल भौतिक सुख सुविधाओं में ही संतुष्टि पाता है। वह उस शूकर के समान है जिसे कीचड़ में लेटने में आनंद मिलता है। दूसरी तरफ निर्लिप्त ज्ञानी संत के बारे में सोचिए, जिसने धन दौलत, सत्ता वैभव को छोड़कर अपने जीवन को जन कल्याण हेतु स्वयं को समर्पित कर दिया है या ईश्वर भक्ति में डूब जाता है। जिज्ञासा या सीखने की इच्छा के बिना संसार की सब सुख सुविधाएं खोखली लग सकती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति ज्ञान को महत्व देता है, वह अपनी आर्थिक स्थिति चाहे जो भी हो, विकास, संतुष्टि और दृष्टिकोण का आनंद लेता है। सुकरात ज्ञान को भी एक ऐसी चीज मानते थे जिसे आप प्रयास से अर्जित करते हैं, न कि धन को जो विरासत में मिलता है या संयोग से प्राप्त होता है। यही बात इसे अधिक विश्वसनीय, सशक्त और स्थायी बनाती है। यह उद्धरण हमें धन से ज्यादा ज्ञान की कद्र करने का आग्रह करता है, क्योंकि यह सीखने के शाश्वत लाभ के विपरीत अस्थायी है।
भौतिक संपत्तियां क्षणिक और क्षणिक सुख हैं, इन्हें समय और इच्छा शक्ति के अनुसार कमाया या खर्च किया जा सकता है। बिना जांचे परखे जीवन जीने लायक नहीं है। एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। इसका अर्थ है, एक सार्थक जीवन के लिए आत्मचिंतन और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। यह सुकरात की सबसे प्रसिद्ध चुनौतियों में से एक है। यह हमें यह सवाल किए बिना जीवन में भाग दौड़ करने से रोकता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, सोचते हैं या विश्वास करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक खूबसूरत बगीचे में घूम रहे हैं, लेकिन फूलों को देखने के लिए कभी रुकते नहीं। आप सुंदरता को इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि आप उसे देखने के लिए कभी रुकते ही नहीं। आत्म परीक्षण ही हमें अनुभवों को एक बड़ी तस्वीर में जोड़ने की अनुमति देता है, जैसे किसी पहेली के टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखना। सुकरात न केवल दूसरों से बल्कि स्वयं से भी प्रश्न पूछने में अथक थे। उनका मानना था कि चिंतन के बिना जीवन अपनी गहराई खो देता है और हम स्वयं को समझने का अवसर खो देते हैं। ज्ञान आश्चर्य से शुरू होता है। विजडम बिगिन्स इन वंडर। इसका अर्थ है जिज्ञासु बने रहें। आश्चर्य से ज्ञान प्राप्त होता है। सुकरात के लिए आश्चर्य ही वह चिंगारी थी जो सीखने की प्रेरणा देती थी। यह विस्मय और जिज्ञासा की भावना ही है जो आपको प्रश्न पूछने, विचारों का अन्वेषण करने और स्पष्ट से परे देखने के लिए प्रेरित करती है। एक बच्चे के बारे में सोचिए जो पहली बार इंद्रधनुष देख रहा है। विस्मय का वह क्षण उसे यह पूछने के लिए प्रेरित करता है, ऐसा क्यों होता है और कैसे? आश्चर्य एक खुले दिमाग को प्रोत्साहित करता है, मान्यताओं को चुनौती देता है और हमें खोज की ओर प्रेरित करता है। सुकरात हर बातचीत को उसी जिज्ञासा के साथ देखते थे। इसके बिना वे उन गहन अंतर्दृष्टियों तक नहीं पहुंच पाते जिनका हम आज भी अध्ययन करते हैं। ज्ञान ही एकमात्र अच्छाई है और अज्ञान ही एकमात्र बुराई है। द ओनली गुड इज नॉलेज एंड द ओनली ईविल इज इग्नोरेंस। इसका अर्थ है, ज्ञान अच्छाई को बढ़ावा देता है जबकि अज्ञानता हानि को जन्म देती है। इस साहसिक कथन के साथ सुकरात ने अच्छाई और बुराई के विचार को नए सिरे से परिभाषित किया। उनके अनुसार अच्छाई समझ से आती है जबकि अज्ञानता नुकसान की ओर ले जाती है। ज्ञान हमारे मन को प्रकाशित करता है, हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है और हमें तर्कसंगत नैतिक निर्णय लेने में मदद करता है। दूसरी ओर अज्ञानता पूर्वाग्रह, अन्याय और विभाजन को जन्म देती है। सोचिए कि कैसे गलत सूचनाएं फैल सकती हैं, रूढ़िवादिता या यहां तक कि हिंसा को बढ़ावा दे सकती है। ज्ञान इन परछाइयों को दूर करता है और उनकी जगह सहानुभूति, निष्पक्षता और सच्चाई लाता है। तो फिर सुकरात ने हमें क्या सिखाया? सुकरात के लिए असली ज्ञान सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं था, बल्कि खुद को, अपने मूल्यों को और उस दुनिया को जानना था जिसमें आप रहते हैं। तो फिर सुकरात ने हमें क्या सिखाया? सुकरात ने अपने विचारोत्तेजक उद्धरणों के माध्यम से ज्ञान का भंडार छोड़ा। सच्चा ज्ञान केवल यह जानने में है कि आप कुछ नहीं जानते से लेकर बिना जांचे परखे जीवन जीने लायक नहीं है, और ज्ञान ही एकमात्र अच्छा है और अज्ञान ही एकमात्र बुराई है तक उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने दो जरूरी बातों पर जोर दिया, विनम्रता और आत्मचिंतन। सच्चा ज्ञान अपनी सीमाओं को पहचानने, खुले विचारों वाले बने रहने और लगातार सीखते रहने से आता है। अपने जीवन, जिसमें हमारे उद्देश्य, कार्य और मूल्य शामिल हैं, का परीक्षण करके हम बेहतर चुनाव करते हैं, व्यक्तिगत रूप से विकसित होते हैं और जीवन को गहरा अर्थ देते हैं। सुकरात के लिए ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह हमें सही और गलत में अंतर करने, सही नैतिक निर्णय लेने और अज्ञानता से उत्पन्न होने वाले संघर्षों और नुकसान से बचने में मदद करता है।